साथियों, असीजा यात्रा पोस्ट में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुरुद्वारा भंडारा साहब नानक मत्ता देखने के बाद हम पैदल ही मुख्य गुरुद्वारा साहब नानक मत्ता साहब में आ गए। हमारे सामने है गुरुद्वारा नानक मत्ता। साध संगत जी, आइए दर्शन करते हैं गुरुद्वारा नानक मत्ता के और जानकारी लेते हैं यहाँ के इतिहास के संबंध में। इस जगह का पहले नाम गोरख मत्ता हुआ करता था। जब गुरु नानक देव जी अपनी उदासी यात्रा के दौरान यहाँ आए तो उनकी सिद्धों के साथ गोष्ठ हुआ, बहस हुआ। उसके बाद इस जगह का नाम नानक मत्ता रखा गया। गुरु नानक देव जी और सिद्धों का सिद्ध गोष्ठ केवल वाद विवाद नहीं था, बल्कि अलग अलग जीवन दर्शनों का मिलन था। सिद्धों के अनुसार संसार दुखों का घर है, इसलिए घर छोड़ देना चाहिए। गुरुजी अनुसार संसार बुरा नहीं है, हमारा दृष्टिकोण बुरा है। मन निर्मल हो तो गृहस्थ में रहते भी ईश्वर को पा सकते हैं। सिद्धों के अहंकार को गुरुजी ने यहाँ खंडित किया था, उनकी विचारधारा को परिवर्तन करने का प्रयास किया था। अध्यात्म का अर्थ जंगलों में साधना करना नहीं, बल्कि समाज में रह के निस्वार्थ भाव से जीना है। आइए दर्शन करते हैं उस स्थान के जहाँ गुरुजी ने सिद्धों को सही रास्ते पे लाने का प्रयास किया था। गुरुद्वारा साहब की स्थापत्य कला और वास्तुकला शानदार है। बारीक नक्काशी की हुई है। सफ़ेद मार्बल के पत्थरों पर गोल्डन कलर के दरवाजे बने हुए हैं। अंदर का इंटीरियर और भी शानदार है। पारंपरिक एवं आधुनिक दोनों स्थापत्य कला का यहाँ प्रयोग किया हुआ है। संगतें दर्शन करते हुए गुरुद्वारा साहब के। गुरुद्वारा साहब के दाईं ओर ऐतिहासिक पीपल का पेड़ है, वहाँ इतिहास लिखा हुआ है और गुरुद्वारा साहब बना हुआ है। इस पीपल के पेड़ के नीचे ही गुरुजी और सिद्धों के बीच में सिद्ध गोष्ठ हुई थी। यह पीपल का पेड़ पहले सूखा था, गुरुजी की कृपा से यह हरा भरा हो गया था। सूखे कासट हरिया। गुरुजी के जाने के बाद सिद्धों ने अपने मंत्र योग से इसे फिर सुखा दिया। तब यहाँ पर छठे पातशाह गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी आए थे। उन्होंने केसर के दूध का छिट्टा दिया, तो जो आधा भाग इस पीपल का सूख गया था वह पुनः हरा भरा हो गया। आप भी दर्शन कीजिए इस ऐतिहासिक पीपल के पेड़ के। साध संगत जी, आप जरा इस पीपल के पेड़ को गौर से देखिए। ये पेड़ एक ही है, लेकिन आधे में जो पत्ते निकल रहे हैं, नई लीव्स आ रही हैं, वो ग्रीन कलर की हैं, और इधर जो पत्तियां आ रही हैं वो रेडिश कलर की हैं, लाल कलर की हैं। पेड़ एक ही है, लेकिन दोनों में फर्क है। यहाँ के सेवादारों ने बताया कि योगियों ने, सिद्धों ने इसको अपने योग द्वारा पेड़ को जला दिया था। गुरु नानक जी जब चले गए थे इसको हरा करने के बाद में गुरु हरगोबिंद सिंह साहब जी ने आके यहाँ दूध का छिट्टा दिया, केसर का छिट्टा दिया और पेड़ को पुनर्जीवित किया। अब इस साइड में जहाँ पे दूध का छिट्टा पड़ा हुआ है वहाँ पे लाल रंग के पत्ते निकल रहे हैं और दूसरी साइड में ग्रीन कलर के पत्ते निकल रहे हैं। गोरखमत्ता में रहने वाले नाथपंथी सिद्ध योगी हठ योग, शरीर के नियंत्रण और संसार से विरक्ति में विश्वास रखते थे। वे समाज से दूर पहाड़ों में, जंगलों में एकांतवास में रहते थे। उनके पास सिद्धियाँ होती थी, मंत्रों का प्रयोग करते थे।
शक्तियाँ थीं उनके पास, समाज में उनका काफ़ी महत्व था। गुरु नानक जी और सिद्धों के बीच में जो बहस हुई, गोष्ठ हुई, वह साधारण बहस या गोष्ठ नहीं थी, बल्कि समाज को नई दिशा देने वाली एक बहस थी, गोष्ठ थी। यह गोष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहब में पेज नंबर 938 और 946 पर रामकली राग में दर्ज है। यह खूबसूरत दृश्य गुरुद्वारा साहब का पृष्ठ भाग है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो ऐतिहासिक कुएं गोल्डन छतरियों वाले बताए जाते हैं। यह गुरु नानक जी के समय के हैं। यह अजायब घर है जो सरोवर के साथ गुरुद्वारा साहब के पीछे बना हुआ है। यहाँ पे चित्रों के माध्यम से इतिहास को दिखाया गया है, समझाया गया है। गुरुद्वारा साहब का पवित्र सरोवर, जहाँ पे गुरु घर की परछाई बहुत शानदार दृश्य उत्पन्न कर रही है। आप भी दर्शन कीजिए इस अद्भुत नज़ारे के। नानक मत्ता उत्तराखंड के उधम सिंह जिले में स्थित है। देहरादून से इसकी दूरी लगभग 217 किलोमीटर और ऋषिकेश से 250 किलोमीटर की है। नानक पत्ता में ट्रेन सर्विस नहीं है। आप आइए और दर्शन कीजिए इस खूबसूरत गुरुद्वारे के। इसी के साथ आज का यह छोटा सा व्लॉग जो नानक मत्ते पे था समाप्त करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बस के साथ अगले पड़ाव पर